अगर एक्शन नहीं लिया गया अगेंस्ट द मर्डरर्स ऑफ विश्वजीत देव वर्मा, जिनको बेरहमी से आइडेंटिफाई करके उनके एथनिक बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई करके उनको मारा गया था, अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने 7 दिन के अंदर अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, कॉन्क्रीट एक्शन अगेंस्ट मर्डरर्स ऑफ विश्वजीत देव वर्मा, और जिन्होंने सेक्शन 144 तोड़कर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा है, वीडियो एविडेंस पूरा पब्लिक डोमेन में है, अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने 1 हफ्ते के अंदर एक्शन नहीं लिया तो तिपरा मोथा जो मेरा संगठन है वो एक नया कॉर्स ऑफ एक्शन लेगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को आंसर और जवाब देना पड़ेगा कि त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर को कोई मानने वाला है कि नहीं। आज त्रिपुरा में कोई सेफ नहीं है। अगर ऐसे वीडियो में आदमी को मारा जाएगा, कैमरा में उसका किसी का मर्डर आप शूट करेंगे, उसके बाद जब सबका शक्ल क्लियरली मालूम है किसने क्या किया है, उसके बाद भी अगर आदमी आराम से घूम रहा है, इसका मतलब है कि कानून को कोई मानने वाला यहां में नहीं है। तो अगले 1 हफ्ते के अंदर त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो तिपरा मोथा अपने दम में एक नया आंदोलन स्टार्ट कर देगा। ये मेरा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। और मैं तब अपने ऑर्गेनाइजेशन, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन पूरा त्रिपुरा में है, मैं उनको बोलूंगा कि आप एजिटेशन शुरू कर दीजिए। और ये एजिटेशन ऐसा एजिटेशन होगा कि सब लोग को भी समझना चाहिए कि 2020 में आप किसी को उसके कम्युनिटी के नाम में, उसके लुक्स के आधार में आप मार नहीं सकते हैं। पुलिस को कार्रवाई करना ही पड़ेगा एंड वी डिमांड एक्शन विद इन 7 डेज। अभी ऑलरेडी 1 हफ्ता हो गया है जब से उनका मर्डर हुआ है। हम चुप रहे हैं। हम जानते थे कि कंचनपुर में सिचुएशन टेंस है, इसके लिए हमने ज्यादा नहीं बोला, लेकिन अब क्योंकि उनका भी आंदोलन विड्रॉ हो चुका है, जिसने मर्डर किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सेकेंड, तिपरा मोथा ने 50,000 रुपीज उसके फैमिली को दिया था। कल उनका श्राद्ध है, कल तिपरा मोथा फिर से जाएगा और वहां में एडिशनल फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन उनको देंगे, उनकी फैमिली को। बहुत पॉलिटिकल पार्टीज ने जाकर वहां में फोटो अपॉर्चुनिटी लिया है, लेकिन किसी ने अपने पॉकेट से 1 रुपया नहीं दिया। सब लोग डिमांड करते कॉम्पेंसेशन, अपने पॉकेट से कोई 1 रुपया नहीं दे सकता। ये नाटक बहुत हो चुका है त्रिपुरा में। ऐसे नाटक को मैं मानने वाला नहीं हूं। अगर आपका दिल है, अगर आपका दिल तिपरासा है और आपको अगर तिपरासा को मदद करना है तो आप अपने पॉकेट से कुछ रुपया रखिए, ना कि हमेशा आके गवर्नमेंट से डिमांड कीजिए। तिपरा मोथा ने पहले से 50,000 दिया है, कल तिपरा मोथा जाकर और एक 50,000 रुपीज का चेक देकर आएगा। इसके मतलब है कि अब तक 1 लाख हम देंगे, लेकिन रुपए से कुछ नहीं होगा। अगर मर्डरर्स को त्रिपुरा में ओपनली घूमने का एक परमिशन दिया जाएगा तो ये बहुत खराब एग्जाम्पल है। आज एक विश्वजीत देव वर्मा मरा है, और अगर ऐसे लोग जिसने एक आदमी को खुलेआम कातिल किया है, अगर उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुआ तो ये लोग कल जाकर फिर किसी और को मारेंगे। अगर आपको त्रिपुरा में शांति चाहिए तो शांति के लिए कानून को अपना काम करना चाहिए। त्रिपुरा गवर्नमेंट को आंसर जवाब देना पड़ेगा। ऑपोजिशन का काम है चिल्लाने का, गवर्नमेंट का काम है काम करने का। दोनों में हम ना कि ऑपोजिशन के साथ है, ना कि गवर्नमेंट के साथ है। हम चाहते हैं कि एक्शन दिखाया जाए। ये मेरा स्टेटमेंट है। 1 week's notice has been given to the government starting from today. सर, आपने वो जो जिसने मर्डर किया इसका तो एक्शन की मांग की है, तो आपको त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये मांग है उसकी फैमिली को कोई आर्थिक सहायता या कोई गवर्नमेंट नौकरी और ऐसा कोई आपका डिमांड है? नहीं, मैं फोकस खोलना नहीं चाहता हूँ। त्रिपुरा गवर्नमेंट का रूल्स एंड गाइडलाइंस होता है। जो ऑनलाइन ऑफ ड्यूटी जब मारा जाता है उसका एक पूरा क्लियर गाइडलाइन होता है, वो त्रिपुरा गवर्नमेंट जानती है। लेकिन कल मैं किसी को मार दूं और तब मैं जाकर बोलूं कि मैं आपके बेटे को नौकरी दे दूंगा तो वो हो जाएगा? नहीं, कानून तोड़ा गया है, उसका अरेस्ट होना चाहिए। जिसने मारा उसका पूरा वीडियो भी हमने देखा है। सर, 2 सवाल है। अगर आपके जो डिमांड
फुलफिल नहीं होंगे तो आंदोलन किस तरीके से होगा, इस टाइप के होगा। दूसरा एडीसी चुनाव को लेकर आपका क्या पॉइंट है? एडीसी चुनाव तो अभी हुई नहीं, ये साल तो होगा भी नहीं एडीसी चुनाव, और मेरा आंदोलन आप देखेंगे मेरा आंदोलन कैसा होगा। हमने कभी कानून तोड़ा नहीं है, ठीक है। मेरे नाम में बहुत लोग कानून तोड़ने का नाम का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आज तक मैंने कानून पब्लिकली मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है जो कानून टूटा जाएगा। जो आपने लास्ट ईयर भी मेरे खिलाफ कहा कि जो बंद हुआ सीएए के टाइम, उसमें मैं शामिल भी नहीं था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मेरा जो रैली हुआ 50,000 पीपल लोग आए कुमलो मादरबारी में, किसी ने किसी को अटैक नहीं किया। हमारा आंदोलन में कभी वायलेंस नहीं होता, और मैं जो करूंगा वो आपको बता के करूंगा। आप देखिए मैंने 1 हफ्ते का समय दे रहा हूं गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए। मगर पहले भी आपके जो मूवमेंट थे इसमें जो सारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थे उनमें ईपीएफ और उनकी जो लीडर है पता करना चाहूँगा, उन्होंने हाईकोर्ट ऑफ त्रिपुरा में एक रिस्ट्रिक्शन किया है एडीसी के इलेक्शन के बारे में। So since she was a partnering organization with yours and similarly not with you, on this issue of ADC election, will you share her point of view? I share Patal's point of view. I think that सबको मालूम होना चाहिए कब इलेक्शन होना चाहिए। मैं पाताल के खिलाफ क्यों बोलूँगा? I support पाताल जो कोर्ट गई है, ठीक है, वो पाताल का राइट है और सबको मालूम होना चाहिए। सबसे अच्छा क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा आकर सबको बोल दे कि देखिए कोरोना चल रहा है, तो 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद एक बार अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बोल दे तो सब क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पाताल कोर्ट गई, उसका राइट है और मैं पाताल को सपोर्ट करता हूँ। नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। The magistrate investigation in the incident of Anish Sagar, the murder of the Biswajit. No, I am not satisfied because I know who are the people who have lynched Biswajit Dev Burma. It's in camera, and not a single arrest has been taken place. I want to know, is the law going to just look aside while murderers roam around freely? These people need to be arrested and put behind jail, and action should be taken. If they are not, then today Biswajit Dev Burma has died. Tomorrow, what message are you sending? That you can kill anyone in a middle of an agitation in front of a camera and no government will not arrest you? Is this a law of the land? I am not satisfied. I want action to be taken. I want these people to be arrested. Not only that, Section 144 was broken. There's a man who's in camera saying that I'm from this area, this address, my father's name is so and so. I can see it in YouTube. Over 1 lakh people have seen it in YouTube or in Facebook. Why hasn't any action been taken against him? Why hasn't the investigation officer gone and picked him up? Is the law going to be the same for him and different for me? It cannot be. पानशगर का जो इंसिडेंट था वहाँ पर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी थी फेलियर थी, इसलिए ऐसी घटना घटी। फेलियर हुआ है, इसके तो आदमी मरा है। फेलियर हुआ है, इसी को तो घर जला है। तो पूरी तरह से जो गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर था, तो पूरी तरह से गवर्नमेंट वहाँ पर फेलियर काम किया। तो आप इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने अगर गलती किया तो जो नागरिक सुरक्षा मंच के लोग ने जो तोड़फोड़ किया है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? गवर्नमेंट को ही आप चिल्लाएंगे? गलती 2 जगह से हुआ है। गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से नहीं किया, और ये जो आंदोलन है उन्होंने तोड़फोड़ की है। गवर्नमेंट को तो आप लोग वोट नहीं करेंगे, लेकिन जिसने तोड़फोड़ किया उसके लिए कानून नहीं है क्या? उसके लिए भी कानून होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट को आप ब्लेम करेंगे, गवर्नमेंट तो है ही गलती, गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन जो नागरिक सुरक्षा मंच ने जो तोड़फोड़ किया है, एक विश्वजीत देव वर्मा, आप बोलना चाहते हैं कि नागरिक सुरक्षा मंच के लोगों ने नहीं, गवर्नमेंट ने विश्वजीत देव वर्मा को मारा? किसने मारा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और दूसरा बात, 1 more पॉइंट, सबको मालूम है कि ये जो आंदोलन हुआ उसमें बीजेपी के मंडल प्रेसिडेंट भी थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे, कांग्रेस के मेंबर्स भी थे, सीपीएम के ऑफिस पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स भी थे। तो ये जो हुआ है इसमें हर पार्टी जो बोलता है कि हम आप विश्वजीत देव वर्मा के साथ खड़े हैं, उन सबको अपने ऑफिस बेयरर के साथ एक्शन लेना चाहिए। अगर पार्टी अपने ऑफिस बेयरर के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है तो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी? इसमें सीपीएम के लोग इन्वॉल्व थे, इसमें कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे, इसमें बीजेपी के लोग इन्वॉल्व थे।
ये क्लियर बात है। After the violation, two meeting has been already conducted in the devotee CM chambers. So last 13th November, I think you also. Yes, I've been there. So what is the present status of the Bru? We don't want any problem between the indigenous Bru people, the Bengali people, the Mizo people. Anyone who is opposing our Bru people are doing it either because there is fake news. I've seen it enough. That's why I didn't want to invite some of the media, because you all are champions, not all of you all, but some of you all are champions in writing fake news. Second is that I don't want any conflict between the Bru people, the Bengali people, the Mizo people. This fight is artificial. There is enough land. Same place कंचनपुर में हमने कहा था कि हम बीएसएफ को रखेंगे, सब लोग बोल रहा था कि बीएसएफ को रखो, बहुत अच्छा होगा। तो मतलब कि जमीन का प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ है कि यहां में 2-3 पॉलिटिकल मोटिवेटेड आदमी लोग हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया है। Nobody is unhappy with the settlement of our Bru people in Tripura. There are few people who are trying to create a communal atmosphere. और जब मैंने ब्रू के बारे में बोला है, मैंने यहाँ में आप लोग भी बहुत बेंगोलीज लोग हैं, हमने आपके खिलाफ कभी नहीं बोला, मैंने सिर्फ ब्रू के बारे में बोला। यहाँ में लोग आधा बात को इधर से काटकर उधर से काटकर जोड़ के सिलाई करके ये कहानी बनाना चाहते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू, त्रिपुरा का इतिहास, कंचन प्रभा देवी ने 1950 में स्वास्थ्य कमेटी को जमीन देकर शरणार्थी को रखा, क्योंकि हम समझ सके कि बांग्लादेश में कितने खराब तरीके से हमारे बंगाली हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मारा जा रहा है। आज उसी कंचनपुर में जब इतना जगह है, सिर्फ कंचनपुर नहीं, पूरा त्रिपुरा 6 डिस्ट्रिक्ट में सेटल किया जा रहा है। तो ये कहानी कि सिर्फ कंचनपुर में घुसाया जाएगा, वो सिर्फ मिजो इनहैबिटेड एरियाज में घुसाया जाएगा, ये फेक न्यूज है। किसने किया? कम्युनल प्रॉब्लम से किसको फायदा होता है? एडीसी इलेक्शन में तो ऐसी की तैसी, एडीसी इलेक्शन तो इस साल हो रहा भी नहीं, ये फायदा हो रहा है क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट को एम्बैरेस करना चाहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए 23 साल से हम लोग ने ये जो फेयर प्राइस शॉप है कंचनपुर में, जिसमें एक बीजेपी का मंडल लीडर है, उसका फेयर प्राइस शॉप पिछले 23 साल से हमारे ब्रू लोग को राशन दे रहा है। आज वो आंदोलन में जाके प्रॉब्लम करता है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं हुआ जा रहा? मैं जानता हूं कि मेरा फॉर्मर कांग्रेस पार्टी का 1-2 लोग हैं जो ये आंदोलन में प्रॉब्लम, उसका क्या मूल्य है? कोई पढ़ता है कागज? 6 डिस्ट्रिक्ट में हमारे ग्रुप को रखा जा रहा है, और जब इतना जगह है, जब हम बीएसएफ को फायरिंग रेंज के लिए 2700 एकड़ जमीन एक जगह में दे सकते हैं, तो इतना छोटा सा जगह क्यों नहीं दे सकते? ब्रू तो अपने हैं नहीं, ये सब पॉलिटिकल है। और मैं दूध का दूध पानी का पानी बोलता हूं। सब लोग बोलता है कि कभी मैं गवर्नमेंट के ऊपर सॉफ्ट हूं, कभी मैं ऑपोजिशन के ऊपर सॉफ्ट हूं, मेरा कोई अंडरस्टैंडिंग, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरा अंडरस्टैंडिंग मेरे लोगों के साथ है, और जब टाइम आएगा तो मैं सबको जवाब भी दूंगा। अपना ब्रू को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा, किसी को उखाड़ के नहीं। हम किसी का जमीन नहीं ले रहे, कोई बंगाली फैमिली को अलग नहीं करेंगे, कोई मिजो का जमीन नहीं ले रहे। जहां में फॉरेस्ट गवर्नमेंट का लैंड है वहीं में आइडेंटिफाई करके सबसे बैठकर अंडरस्टैंडिंग करके हम रखना चाहते हैं। और त्रिपुरा का कल्चर है कि जिसके खिलाफ भी अत्याचार हुआ, हमने उनको जगह पनाह त्रिपुरा में दी। तो आज त्रिपुरा में अपने ही लोगों को पनाह देने में क्या प्रॉब्लम है? What is the cultural boundary which is demanding by the Mizo Convention since last? See, I don't think that one man speaks for the entire Mizo community. I've been speaking to the Silo family. I've been speaking to a lot of my Mizo brothers and sisters. I have a feeling that they have been misled, and I'm again appealing to them that the same people who are blocking the Karimganj highway में ब्लॉक करके रखा है to Mizoram food supply, same people we are joining hands in one part of Tripura. There is no use, please understand, as long as I am there, not
inch of an interest of our Mizo people be taken away. But they should also understand that in Tripura, they should understand that like we stood with the Mizo people, they should also stand with us. And please understand, we have more interest for their well-being than anybody else in this state of things. Of the Bru displaced people. One thing I want to say, आप लोग के अगेन यहाँ में हो सकता है शायद आप लोग के एक दो पीछे जो छिपा हुआ जो एक दो वेबसाइट के लिए रिकॉर्ड करते हैं उसमें दिखा गया है कि हमारे रियांग लोग क्रिमिनल्स हैं, रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, थग्स हैं, ठगीज हैं। आप लोग मीडिया को, सब एक मीडिया नहीं होता मैं जानता हूं, लेकिन उन लोगों को मैं आप ही के थ्रू बोलना चाहता हूं कि हमने केस फाइल कर दिया है कि कोई भी एक कम्युनिटी को जनरलाइज नहीं कर सकता। मैंने आज तक नहीं कहा कि एवरी बंगाली इज अ बांग्लादेशी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बंगाली एंड अ बांग्लादेशी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन a criminal and a person who's committed a crime in a certain area. आप लोग के एक दो मीडिया लोग ने पूरे हमारे ब्रू रियांग कम्युनिटी को ठग्स बोला है, क्रिमिनल बोला है। हमने केस हाई कोर्ट में फाइल कर दिया है। 7 तारीख को उसका हियरिंग है। हमारे संग हमारे लॉयर भी है अरूप देवकर। मीडिया का रोल होता है टू नॉट जनरलाइज द इंटायर कम्युनिटी। अगर नागा इंसर्जेंट ने, अगर एनएससीएन ने किसी को अटैक किया तो आप नहीं बोल सकते कि नागा टेररिस्ट। अगर बोडो ने किसी को अटैक किया आप नहीं बोल सकते बोडो टेररिस्ट। अगर कोई लश्कर तैयबा ने मारा तो आप नहीं बोल सकते कि मुसलमान टेररिस्ट। अगर किसी ने कहीं में गाय के लिए किसी को मार दिया आप नहीं बोल सकते हिंदू टेररिस्ट। तो आप एक पूरे कम्युनिटी, एक पूरे रियांग कम्युनिटी को क्रिमिनल, रेपिस्ट, थग्स कैसे बोल सकते? ये चिट्ठी ऑफिशियली एक को ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी लिखा, न्यूज वेबसाइट ने प्रिंट किया। सेंटिमेंट को हर्ट करने में आप लोग चैंपियन हैं, लेकिन आज 7 तारीख को हमने केस फाइल किया है। नेक्स्ट टाइम आप भी 2 बार सोचिए बिफोर राइटिंग अबाउट एन इंटायर कम्युनिटी। जो विश्वजीत एबरबा को मारा वो क्रिमिनल्स, मर्डरर्स थे। हमने कभी नहीं कहा बंगालीज थे, क्योंकि बंगालीज में भी 2-3 गलत लोग हो सकते हैं, टिपरासा में भी 3-4 लोग गलत हो सकते हैं, मुसलमान में भी 2-3 लोग गलत हो सकते हैं, हिंदू में भी 2-3 लोग गलत हो सकते हैं, क्रिश्चियंस में भी। आप पूरा कम्युनिटी को बोल देते हैं ये लोग क्रिमिनल्स। इसके लिए मैंने कहा कि इसको आप हिंदू, मुस्लिम, तिपरासा, बंगाली, मिजो मत बनाइए। जिसने क्राइम तोड़ा है, लॉ तोड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।